Assalamu alaikum and hello everyone. Welcome to my channel Let's Learn English with Maria. Today's topic which I am going to cover it up is the remaining 4 types of pronouns. As I had discussed in my previous lessons the 4 kinds of pronouns and I had explained earlier that the remaining 4 kinds of pronouns I will explain it later. Assalamu alaikum मेरे चैनल पे सबको। आज मैं जो टॉपिक मैंने लिया है वो है बाकी 4 रिमेनिंग जो रह गए थे प्रोनाउन के एग्ज़ाम। मैंने जैसे आपको पहले लेसन में बताया था कि टोटल 8 एग्ज़ाम के प्रोनाउंस हैं, जिनमें से 4 मैं आपको अभी बता रही हूँ और 4 जो रिमेनिंग बच जाएंगे वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। ठीक है, जो फर्स्ट 4 काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस हैं वो कौन से हैं? पर्सनल, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटेरोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउन। आज जो मैं एक्सप्लेन आपको करने वाली हूँ वो है इंडेफिनिट, रिफ्लेक्सिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एज वेल एज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन किसको कहा जाता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको आज एक्सप्लेन करूँगी। और आप में से किसी को भी कुछ समझ में नहीं आया करे तो वो कमेंट बॉक्स पे काइंडली क्वेश्चन अपना पूछ लिया करें, सो मैं उसको रिप्लाई कर दूँगी। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है? इंडेफिनिट प्रोनाउन जब हम किसी गैर मुअय्यन शख्स, जानदार या शय के बारे में कोई बात कहते हैं तो इस जुमले में तादाद का इस्तेमाल किए बगैर, फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर एनी, वन, नन, ऑल, सम वगैरह इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा किसी जुमले में इस्तेमाल होने वाले मज़कूरा वाला अल्फाज इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। मिसाल के तौर पे ऑल द बॉयज प्लेड वेल, ऑल द बॉयज प्लेड वेल। इस जुमले में लड़कों की तादाद ना बताकर सारे लड़कों के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, लिहाजा इस जुमले में लफ्ज़ ऑल इंडेफिनिट प्रोनाउन है। चलें अब इंग्लिश में डेफिनेशन समझते हैं। An indefinite pronoun does not refer to any specific person, thing or amount. It is not definite. Some typical indefinite pronouns are all, another, any, anybody, anyone, anything, each, everybody, everyone, everything, and somebody, someone. I myself was present in the class. यहाँ पर I myself present in the class, मैं खुद क्लास में मौजूद थी, लेकिन मैं वहाँ पर मेरे अलावा कितने स्टूडेंट्स थे मैंने ये एक्सप्लेन नहीं किया जुमले में। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ समझाने के लिए। One should mind his duty. One should mind his duty. इस जुमले में हर एक से मुखातिब होकर लफ्ज़ वन इस्तेमाल किया गया है जिसके माने हर एक के हैं, लिहाजा इस जुमले में लफ्ज़ वन, वन इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अब हम चलते हैं 6 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की तरफ, जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, चलें पढ़ते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है, जब हम किसी जुमले में किसी नाउन पर जोर देते हैं तो यूँ कहते हैं आई माई सेल्फ वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग। आई माई सेल्फ वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग। इस जुमले में कहने वाले ने अपने फेल पर जोर देने के लिए लफ्ज़ माई सेल्फ का इस्तेमाल किया है। चलें इंग्लिश में डेफिनेशन समझते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर वर्ड्स एंडिंग इन सेल्फ और सेल्व्स that are used when the subject and the object of a sentence are the same. That is, I believe in myself. I believe in myself. मुझे खुद पर यकीन है। Myself यहाँ पर क्या है? Reflexive pronoun है। ठीक। For example, कुछ और examples देते हैं ताकि आपको ये बात बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाए। I was in a hurry, so I washed the car myself. मैं जल्दी में थी इसलिए मैंने अपनी गाड़ी खुद ही धो ली। You are going to have to drive yourself to school today. यहाँ पर yourself जो है वो क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक है, अब हम चलते हैं
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरफ और समझते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को हम एग्जाम्पल्स के साथ किस तरह समझ सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जब हम किसी जुमले में नाउन का नाम ना लें लेकिन हर एक की तरफ इशारा करना हो तो इसके लिए लफ्ज़ हर एक वगैरह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है कि हमें अगर किसी एक की तरफ इशारा नहीं करना हो और हमें हर एक की तरफ इशारा करना हो और अपनी बात पहुंचानी हो तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को अगर मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन करूं, मैं दोनों में इसलिए एग्जाम्पल्स में समझा रही हूँ क्योंकि जब एग्जाम्पल्स दी जाती हैं तो चीज़ें बहुत अच्छी तरह समझ में आ रही होती हैं। A distributive pronoun considers members of a group separately rather than collectively. They include either, neither and others. ठीक है, अब हम आज से मैंने सोचा है कि मैं जो भी पढ़ाया करूँगी उसके साथ मैं आपको एक होमवर्क भी दिया करूँगी जो कि मुझे पता चलना चाहिए कि कितने स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है और उनमें कहाँ कहाँ उन्हें समझने की थोड़ी बहुत ज़रूरत है। ठीक है, एग्जाम्पल्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की 2-3 और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। नीदर ऑफ देम प्लेज वेल, इस जुमले में नीदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एनी ऑफ यू कैन ज्वाइन द प्रोग्राम एज अ लीडर ऑफ द टीम। एनी, यहाँ पर एनी का मतलब है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कि आप में से कोई भी प्रोग्राम में एज अ लीडर ऑफ द टीम ज्वाइन कर सकता है। नन ऑफ आवर फ्रेंड्स वेंट टू द क्रिसमस पार्टी, यहाँ पर नन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को कि हम में से हम सब दोस्तों में से कोई भी क्रिसमस पार्टी में नहीं गया। अब हम चलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन की तरफ। ये लास्ट काइंड है प्रोनाउंस की। जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है कि 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस होते हैं और ये 8th प्रोनाउन है जो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। जब हम किसी जुमले में एक शख्स या चीज़ का दूसरे के साथ तस्करा करते हैं तो इसके लिए जुमले में एक दूसरे, आपस में वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह इस अंग्रेज़ी में ईच, अदर, वन एंड अदर वगैरह इस्तेमाल करते हैं। ये अल्फाज अंग्रेजी ग्रामर के लिहाज से रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाता है। मिसाल के तौर पे ऑल द बॉयज लव ईच अदर, यहाँ पर ईच अदर का क्या मतलब है? यहाँ पर ईच अदर एक दूसरे के ताल्लुकात का इजहार कर रहा है या एक दूसरे के ताल्लुकात को जाहिर कर रहा है। इसका मतलब क्या है? ऑल द बॉयज लव ईच अदर, सारे लड़कों को एक दूसरे से प्यार था। वो दोस्त भी हो सकते हैं, ग्रुप मेंबर्स भी हो सकते हैं, क्लासमेट्स भी हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं। ईच अदर लेकिन उनके ताल्लुकात को आपस में एक दूसरे से जाहिर कर रहा है। ठीक है, देखें, जब भी कोई चीज़, एक टीचर का काम होता है पढ़ाना और स्टूडेंट समझ रहे होते हैं, लेकिन उस समझने में भी कुछ स्टूडेंट्स को बहुत जल्दी पिकअप कर लेते हैं और कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ा सा आराम से एग्जाम्पल्स दे के समझ में आ रहा होता है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आप लोगों के सारे स्टूडेंट्स को, जो उनको थोड़ा आराम से समझ में आता है या जो माशाल्लाह तेज़ी से ग्रैब कर लेते हैं, वो दोनों ही मेरी लेसन से फ़ायदा उठा सकें। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। वी गिव ईच अदर गिफ्ट्स ड्यूरिंग द हॉलीडेज। यहाँ पर ईच अदर एक दूसरे के ताल्लुकात को बता रहा है कि हमने हॉलीडेज में या छुट्टियों में एक दूसरे को तोहफ़े दिए या तोहफे तोहफ़े दिए। ठीक है, अब एग्जाम्पल या मैं ये कहूँ कि डेफिनेशन, अगर मैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन को इंग्लिश में एक्सप्लेन करना चाहूँ कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, the term reciprocate means to give in return. This definition will serve you well, like the sentence in which the connection of the people shows in one sentence. For example, if I am using the word each, other, or if I'll say like
if the words are connecting with each other, so those words represent reciprocal pronouns. Thank you so much for all the people out there, and here we are ending our types of pronouns today, and hopefully we'll bring a new lesson very soon, and very informative and very knowledgeable towards my students. Thank you so much for all the people who subscribe my channel. It's really a very good motivation for me that you guys are really taking interest in in taking knowledge as well. Whatever questions you have, kindly write on my comments box. I really appreciate your all beautiful comments and your appreciation. Thank you so much, all of you. Thank you.